हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए यूपीएसआई का हमने एक बहुत बड़ा सर्वे कराया था आपका, और ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई यही आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स रहने वाले हैं। कभी आपका हो कि सर आप 15 लाख को कैसे डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि जब आपका प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो मुश्किल से 5 से 10 हज़ार लोगों से सर्वे करते हैं कि पूछ के कि सर आप किस पार्टी को वोट दोगे वगैरह वगैरह। और बल्कि जो लोकसभा का होता है वो जो सी सर्वे पोल का कुछ ऐसे टाइप का है, वो चाणक्य फॉर्म का। चाणक्य वालों ने भी पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में 10 हज़ार लोगों से पूछा था, तो हम तो फिर भी उनसे ज़्यादा हैं। हमने 17 हज़ार के करीब पूछा है अभी, और इस पर वोटिंग डेली हो ही रही है। 2-4 दिन में आपका 25-30 हज़ार जा ही लेगा। तो अभी 17 हज़ार का मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ भरे गए हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ रहेगा। और भैया देखो, सीधी सी बात है, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि घबराना नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, कि भाई देखो पहले तो आपको घबराना नहीं है, तो घबराना मत, ठीक है। क्योंकि मैं उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, शायद आपको वो समझ में आ जाए। तो देखो भैया, ये सर्वे हमने कराया था आपका यूपीएसआई का। मैंने इसमें एसटी का ऑप्शन नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर जब आप पोल डालोगे तो 5 ऑप्शन मांगता है, तो एसटी वालों का मैं अगली बार करा लूँगा, ठीक है। तो मैंने इसमें पूछा था कि यूपीएसआई 9534 में आप किस कैटेगरी से हो। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और गर्ल्स का मैंने रखा था। तो गर्ल्स की बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर गर्ल्स ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, गर्ल्स जनरल की कितनी जाएगी, गर्ल्स ओबीसी की कितनी जाएगी। तो मैं उन बहनजियों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च करके आया करो। जनरल की सिर्फ एक कट ऑफ लगती है, उसमें ओबीसी, एसटी, एससी लड़कियां कुछ नहीं है। जनरल की एससी की जो लड़की होगी उसकी भी इतनी नंबर पर लगेगी, चाहे जनरल की जो एससी की हो चाहे लड़की, चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, उनकी सेम कट ऑफ लगेगी। बस बात यह है, अगर लड़की की 102 पर लगी तो इस पर चाहे एससी की लड़की हो, चाहे जनरल की लड़की हो, किसी की भी लड़की हो, भाई ये आपका हो जाएगा। तो पहले रिसर्च किया करो एग्जाम को देने से पहले, बेवजह कि सर आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, बेवजह दिमाग खराब करते हो। तो इसमें 7,000 वोट पड़ी हैं भैया आपकी। 7,000 में सबसे ज़्यादा जो आपकी वोटिंग पड़ी है 46% ओबीसी पर पड़ी है। अब कुछ और लोग कहेंगे ओबीसी को, सर ओबीसी में हमारा सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है ओबीसी में, उसकी मैं बात बताऊंगा। एससी में 14% पड़ी हैं, गर्ल्स कुल 4% है, जनरल में 24% है। और जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, मतलब सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है, मात्र 11% आपके हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में मुझे उम्मीद थी कि भाई जनरल से मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि गांव देहात में हम आपस में एक दूसरे से देखते हैं। हमारे मेरठ में जो साइबर कैफ़े हैं मेन, तो जब हमने उनसे बात करी थी तो बोल रहे थे कि भाई अगर 100 फॉर्म जनरल के पढ़ रहे हैं तो 95 ईडब्ल्यूएस के पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपकी कट ऑफ हो गई है, आपकी एनटीपीसी में तो खैर जाएगी, अभी आई नहीं कट ऑफ उसकी। और आपका 1-2 एग्जाम पहले हुए थे, उसकी भी जेल वार्डर में था नहीं ईडब्ल्यूएस। मतलब जो पहले एग्जाम हुए हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है ईडब्ल्यूएस की, एक आपका सीपीओ का अभी रिजल्ट आया था, उसकी एससी के बराबर थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। तो हमें ये था कि भाई अब तो ईडब्ल्यूएस के ज़्यादा भरे जाएंगे, और जो हमारे लोकल में था ये भी था कि ईडब्ल्यूएस के सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे आश्चर्यचकित करने वाली बात है, जिसको मुझे देख के हुआ कि कुल 11% बच्चे 17,000 में से जिन्होंने आपका यूपीएसआई का फॉर्म भरा है ईडब्ल्यूएस से। सबसे पहली बात तो 40% हम इनकी बात करेंगे। देखो एक चीज़ तो देखो, वास्तविकता ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो भाई मेरे हिसाब से, और जो हमारा सर्वे है 17,000 का बच्चों का जो सर्वे है, और ये एक आइडिया होता है, ठीक है ना। जब आप वोटिंग के लिए, जब आप पार्टियों के लिए सर्वे करते हो, ये नहीं है कि आप 22 करोड़ जनता है यूपी की तो आप 22 के 22 करोड़ लोगों से पूछोगे। मुश्किल से 10 से 5,000 लोगों से पूछ के ही सर्वे तैयार किया जाता है, तो आप इसको एक आधार मान सकते हो। तो भाई ईडब्ल्यूएस की इस हिसाब से तो ओबीसी से कम ही कट ऑफ जाएगी, इतना तो बिल्कुल श्योरिटी वाली बात है। और आप जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। हमारे हिसाब से जो हमारा सर्वे हुआ, हम इस हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे के हिसाब से तो भैया ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से नीचे जानी ही जानी है। अब बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी की। ओबीसी में 40% फॉर्म पड़े हैं। मैं एंड में भी ईडब्ल्यूएस की, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, गर्ल्स की एक बार और बात करूंगा। मैं पहले मोटा बता दूं। ओबीसी वाले बोलेंगे कि सर 40% है। मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं कि सर हम तो पछता रहे हैं, 40%, इसमें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी में, हम इससे तो अच्छा जनरल में डाल देते। तो कुछ लोग होते हैं ना बेचारों को, जिनको लैक ऑफ नॉलेज होती है। भाई देखो ओबीसी में आपका चाहे कितना ही कंपटीशन हो, अगर आपके मान के चलो 102 पर जनरल की कट ऑफ लग रही है, 102 पर, और ओबीसी की कट ऑफ लग रही है 108 पर, मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके 108 से 100, अरे यार ये क्या दे दिया मैंने, 112 लिखने वाला था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। 112 पे जनरल की कट ऑफ लग रही है और 108 पर आपकी ओबीसी की लग रही है। अब अगर आपके 108 से 111 के बीच में नंबर हैं
तो आप ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आपके 112 प्लस हैं या 112 नंबर हैं तो फिर आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, फिर आप जनरल में चले जाओगे। समझ रहे हो? तो फिर आपका क्या नुकसान हुआ? अब जो लोग कह रहे हैं कि सर हम जनरल में ही भर लेते, अब एक बात बताओ, जनरल की मेरिट लगती है 112 पर है, अगर आपके 112 होते तभी तो आप सिलेक्टेड होते, पर अगर आप ओबीसी से हो तो भाई 108 पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, और अगर 112 नंबर ला रहे हो तो आप जनरल में जा रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको ओबीसी का 27% आरक्षण तो मिल ही रहा है, प्लस 40% जो जनरल का है वो भी तो मिल रहा है भाई। समझ रहे हो? इस चीज़ पर विशेष ध्यान दो, परेशान मत हो ईडर की सर ओबीसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन। अरे भैया तुम ओबीसी के बराबर आपके नंबर आएंगे ठीक है, वरना जनरल में जाओगे आप। और देखो सबसे बड़ी घबराने वाली बात, इस सर्वे को देखकर जनरल वालों को दिक्कत आने वाली है। अब देखो कैसे, अब जैसे जनरल है, अब जनरल की मेरिट लगी आपको 112 पर, ठीक है भैया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगी आपकी 110 पर, ठीक है, और नहीं ये लगेगी इस हिसाब से, तो ईडब्ल्यूएस की लगी भैया आपकी 105 पर, 105 क्वेश्चन पर, ओबीसी की लगी आपकी 108 क्वेश्चन पर, और एससी की लगी आपकी 104 क्वेश्चन पर। ईडब्ल्यूएस में एससी में कुछ ज़्यादा फर्क ना रहेगा इस हिसाब से। तो भाई गर्ल्स की तो कोई बात नहीं है, गर्ल्स के तो अगर 200 को नंबर बैठ रहे हैं, मैं हमेशा से पहले आया था, तो गर्ल्स की बाद में बताऊंगा, पहले इनका कंपेयर कर लेते हैं। अब भाई देखो ईडब्ल्यूएस वाले के अगर 105 आ रहे हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्टेड है, अगर ईडब्ल्यूएस वाले के 112 प्लस आ रहे हैं तो वो अपनी सीट छोड़कर जनरल की सीट काटेगा। ऐसे ही ओबीसी है, ओबीसी अगर अपनी में आ रहा है ठीक है, वरना 112 है तो उसके 112 से ज़्यादा है वो जनरल की सीट काटेगा। ऐसे ही एससी वाला अगर उसके 104 से प्लस हैं तो भाई वो एससी की काटेगा, और अगर एससी वाले के 112 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो अपनी सीट खाली छोड़ देगा, जनरल की काट देगा। तो भाई और जो अदर स्टेट वाले हैं वे भी जनरल में काउंट है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहेगा ना जनरल में रहेगा, जनरल में, ठीक है ना। जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आपकी जो सीट्स हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन जनरल की सीट्स पर ही कंपटीशन होगा, क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस वाला जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस के तो मजे लेगा, वो जनरल में भी जाएगा। अब जो ओबीसी का बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस की सीट थोड़ी काट सकता है, ओबीसी का बच्चा जनरल में जा सकता है, एससी का बच्चा जनरल में जा सकता है। इसलिए इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी ओबीसी से भी नीचे जाएगी, जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखा आपने, और जैसा आपने सीपीओ में देखा, कर सीपीओ में तो एससी के बराबर थी। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है सीपीओ, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। तो भाई इतने कम नंबर जो नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं ईडब्ल्यूएस के, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, तो भैया सबसे ज़्यादा फायदा इस बार हो रहा है ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि जो उनको जो 10% आरक्षण मिला है उस पर ना ही एससी वाला आ सकता, ना ही एसटी वाला आ सकता, ना ही कोई आ सकता उस पर। और ये जो देखो जब पहले एग्जाम होता था, जब ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले अपनी सीट पर तो लड़ते ही लड़ते थे, बाद की जो 50% सीट जनरल की थी उस पर भी लड़ते थे। अब इस 50% में से 10% ले गए आपके जनरल वाले, समझ लो 10% ले गए जनरल वाले, तो अब जो एसटी एससी वाले हैं इस बार वो 40% पर फाइट करेंगे। और ये मैं बात कहता भी आया हूँ कि पिछली बार से एसटी एससी ओबीसी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे आपके भाई पद देखो 10% सीट तो यहाँ कम हुई है ना भाई। जहाँ आप मान के चलो आपको 27% आरक्षण है, आप उसका भी मजा ले रहे हो, और जहाँ आपको 50% आरक्षण फिर आप जनरल की सीट पर भी ले रहे हो, मतलब आपके लिए ओपन तो वो भी हैं भाई। अगर आप ओबीसी में हो या एसटी एससी में हो, अगर आप जनरल के बराबर नंबर ला रहे हो तो आप जनरल के लिए सीट्स भी आपके लिए ओपन है, मतलब सीधी सी बात है भाई। अब इधर आपको 27% आरक्षण है और भाई यहाँ पे आपको 40% मिल रहा है इस बार, तो देखो यार सीधी सी बात है भाई। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, यहाँ आपको 77% आरक्षण मिल रहा था और यहाँ आपको अब सिर्फ 67% आरक्षण मिल रहा है, तो कितना फर्क बैठ रहा है। तो इसकी वजह से भी कट ऑफ आई जाएगी थोड़ी सी ओबीसी एससी वालों की, थोड़ा ईडब्ल्यूएस देखो ईडब्ल्यूएस की जनरल से कम जाएगी, इतना तो मुझे पता है। अब जो सबसे ज़्यादा जनरल में दिक्कत आई है ना, देखो मैंने हमेशा से कहा था, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि जितना फॉर्म लेट हुए हैं ना, ये एक तो फॉर्म लेट होते चले गए, दूसरा उस टाइम पे कोरोना का इतना बुरा हाल था, वैकेंसियाँ खत्म हो चुकी थी, किसी भी राज्य में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, इधर उधर के स्टेट के जो हमारी बॉर्डर स्टेट हैं उनके बच्चे हैं, उन्होंने यूपीएसआई में भी डाल दिया, क्योंकि इतने दिन इसके फॉर्म चलते रहे, लगातार यूट्यूब चैनल से भी वीडियो बनाते रहे, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। 2016 में अदर स्टेट के बच्चे बहुत कम थे, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, लोगों को पता ही नहीं रहता था कि कौन से स्टेट में कहाँ वो आ रहे हैं। अब तो सीधा सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे फेसबुक के ग्रुप में भी एमपी, आपके बिहार वगैरह, मतलब अदर स्टेट वाले बहुत से बच्चे जुड़े हैं, तो उनको चल गया पता कि भाई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है वो जनरल में रहने वाला है। अब जी गुरुजी आपने ये तो बता दिया, मतलब एक तरह से कि आपने पहले तो कह दिया कि घबराना मत, और अब आप कह रहे हो कि भाई जिस तरह की आप बात कर रहे हो तो जनरल वाले तो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप चाहे जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे एससी में हो,
जिस बच्चे ने 110 क्वेश्चन कर लिए, जिस बच्चे ने 110 प्लस क्वेश्चन कर लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, भाई साहब आराम से, मैं कल भी कह रहा था इसी बात को, 110 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए, फिर चाहे कितना भी आपकी उसमें कंपटीशन हो, क्या हो, 110 क्वेश्चन पर आप सेफ हो बिल्कुल, ठीक है ना, 110 क्वेश्चन पर आप सेफ हो बिल्कुल तरीके से। और ये जो मॉक में पेपर ला रहे हैं बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, इनके चक्कर में मत पड़ना कि किसी के 340 आ रहे हैं, किसी के 350 आ रहे हैं। मॉक पेपर डिसाइड नहीं करेगा आपका, जब आप एग्जाम दोगे ना तो आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और ये भी नहीं है कि बहुत से लोगों ने तो हार्ड बना रखा है, हार्ड की जगह इरिलेवेंट पेपर बना रखा है, 2016 के पैटर्न से 70% भी मैच नहीं कर रहा। मतलब बनाने को तो मैं आपको कैट के क्वेश्चन दे दूं, 40 में से आप पर 15 क्वेश्चन नहीं होने के बच्चों पर। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो देखो 2016 से मिलता जुलता पैटर्न आएगा, सबसे बड़ी बात तो वो। और अगर पैटर्न चेंज भी हुआ तो मैं फिर बता रहा हूँ, मृतक आशित के पेपर में जो हुआ है, रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, रीजनिंग तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। जो बच्चे उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मैथ रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर अगर आप पोल करा लो आज कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर 8 घंटे बच्चा पढ़ रहा होगा तो 8 में से 4 घंटे कम से कम मैथ पढ़ रहा होगा, और उस 4 घंटे में भैया वो रीजनिंग भी पढ़ रहा होगा, वो हिंदी भी पढ़ रहा होगा, और वो जीएस भी पढ़ रहा होगा। असल में मुद्दा ये है कि मैथ और रीजनिंग को इक्वल टाइम दो। अगर आप 3 घंटे मैथ को दे रहे हो तो फिर 3 घंटे रीजनिंग को दो, तब जाकर काम होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आपको जो परेशान करेगा ना, रीजनिंग करेगी। और आप देख लेना, मैथ में बच्चों इतने परेशान नहीं होने के जितने बच्चे रीजनिंग में परेशान होंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। तो भैया देखो, सबसे मतलब बात का यही है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं भाई, मैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर आपने अब भी अच्छे से अच्छी रणनीति बनाकर, अपने आप से रणनीति बनाकर अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो भाई आराम से सिलेक्शन होगा, आराम से। जिस बच्चे ने, जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, मैं कह रहा हूँ लिख के ले लेना इस बात को, जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस में बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, मोटा मोटा 35-36 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं इस हिसाब से। तो अगर टोटल फॉर्म का भी आप लगाओ तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर किसी सीरियस, थोड़ा बहुत सीरियस होकर, थोड़ा बहुत अच्छी रणनीति बनाकर कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा तैयारी कर ले तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। ऐसे ही ओबीसी वाले की 40% फॉर्म भरे गए हैं भैया। आप जनरल की भी तो सीट काटोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको 27 प्लस, आप 27 प्लस आरक्षण मत देखो, 27 प्लस 40 देखो। ये क्यों भूल रहे हो आप? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ओबीसी से अच्छा तो जनरल में डाल देते, तो फिर भैया जनरल में आपको 40% ही मिलता, 27% नहीं मिलता। जहां आपको 67% मिल रहा है, अगर आप जनरल में डालते तो सिर्फ आपको 40% मिलता। और भैया इस बार मैं फिर कह रहा हूँ, जनरल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भैया अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत हैं जनरल में, वे भी जनरल पर फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे वे भी जनरल पर फाइट करेंगे, एसटी एससी वाले बच्चे वे भी आपके जनरल पर फाइट करेंगे, ओबीसी वाले वे भी जनरल पर फाइट करेंगे। तो जनरल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और किसी में इतना कंपटीशन नहीं है। और अगर सबसे कम की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का है। अगर कंपटीशन की बात करूँ तो सबसे कम इस बार जो मुझे दिख रहा है, सबसे कम कंपटीशन आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल सकता है। उससे बाद में एससी में आपको कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है, एसटी में भी आपको कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है, फिर उससे बाद में आता है ओबीसी, और सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा ये जनरल में मिलेगा। ठीक है भैया, कि सबसे कम ईडब्ल्यूएस में, फिर एससी में, फिर एसटी में, फिर ओबीसी में, और फिर आप जनरल में जाओगे। तो जनरल में तो भैया एक तरह से बहुत प्रॉब्लम होगी इस बार। तो जिसने बच्चे ने ईडब्ल्यूएस में भरा है भाई, ये मान लो आपको वरदान मिल गया। हमारी भी कैलकुलेशन गलत होगी। जब मैंने सर्वे कराया और जब देखा यार 17,000 में से कुल बस 11%, 17,000 में से कुल 11%, तो यार जो मेन कारण है ना, जो 24% का मेन कारण है जनरल का, 24% का, इसमें से आप ये मानो 4 से 6% बच्चे अदर स्टेट वाले हैं। इसका ये कारण है इतना 24% होने का, 4 से 6% बच्चे अदर स्टेट के हैं। अब उसमें भी देखो एक पेच ये है कि जैसे एसआई की भर्ती आपकी राजस्थान में भी आ चुकी है, कुछ वैकेंसी एमपी में भी आई है, ठीक है ना, कुछ वैकेंसी बिहार में भी आई है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे अपनी उस पर कैरी फॉरवर्ड कर जाएं। कुछ बच्चे इसमें सेंटर्स की, जैसे मान के चलो राजस्थान का बच्चा है, अब उसके स्टेट में आपकी एसआई की भर्ती आ चुकी है। अब मान के चलो यूपीएसआई के एडमिट कार्ड आते हैं और उसको दिखता है कि यार 300 से 400 किलोमीटर दूर है, तो शायद प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, जब उसको दिखेगा कि अपने स्टेट में वैकेंसी है, तो शायद वो पेपर देने ना आए। पर उसको दिख रहा है 9,534 वैकेंसी। राजस्थान एसआई में 800 प्लस वैकेंसी हैं शायद, इतनी है शायद मेरे हिसाब से, और यूपीएसआई में 9,500। तो उसको ये भी दिख रहा है कि वैकेंसी एक बहुत बड़े स्तर पर वैकेंसी है। ठीक है, तो भाई मैं आपको इतना ही कहूँगा, अगर आप 110 प्लस कर रहे हो, फिर चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे एससी के हो, टारगेट 110 प्लस रखो। कोई आपका सिलेक्शन रोकने वाला है नहीं। और भाई देखो कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, पर होप फॉर द, मतलब कहते हैं ना कि बुरा सा बुरा, मतलब एक तरह से कि जब आप युद्ध में जाते हो ना, तो ये सोच के जाओ कि बुरे से बुरा हो सकता है, तो आप उसकी तैयारी करो।
समझ रहे हो आप। एग्ज़ाम मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, भगवान से एक दुआ करना कि एग्ज़ाम हार्ड से हार्ड आए। सुन लो ध्यान से मेरी बात, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो दुआ ये करना कि पेपर हार्ड से हार्ड आए, वरना अगर पैट वाला हाल हो गया ना, पैट में क्या हुआ है, पैट में जिसने 2 महीने तैयारी करी उसके भी उतने नंबर हैं, जिसने 2 दिन तैयारी करी उसके भी इतने नंबर है, क्योंकि पेपर आसान आ गया। तो जो बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और मान के चलो पेपर आसान आ गया, तो वो तो वही वाली बात हो जाएगी पैट वाली कि जिसने 2 दिन पढ़ा उसके भी इतने नंबर हैं। 2 दिन इन द सेंस कि जिसने 40 दिन पढ़ा उसके भी इतने नंबर है, जिसने 4 साल से पढ़ा उसके भी इतने नंबर है, अगर बेसिक पेपर आ गया। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, भगवान से, अल्लाह से और वाहिगुरु से, सबसे आप विनती करो कि भाई साहब जो आपकी पेपर का लेवल हो वो हार्ड हो। हार्ड समझ रहे हो, हार्ड हो, भले चाहे आप 25 कर पाओ, पढ़ने वाला बच्चा 25 कर पाए, पर जो नॉर्मल बच्चा है वो 15 भी नहीं कूद पाएगा इस हिसाब से, अगर पेपर हार्ड आया। पर अगर पैट वाली स्थिति होगी ना, पैट वाला पेपर आ गया, जैसे पेट का आया, बिल्कुल बेसिक पेपर आया, किसी ने पढ़ा हो उसके ही बराबर नंबर, जिसने ना पढ़ा हो उसके ही बराबर नंबर, तो भाई ऐसा ना आ जाए। पेपर जितना अच्छा आएगा उतना पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और भैया कहता हूँ ना, होप फॉर द रोस्ट, मतलब यार इंग्लिश अपनी ऐसी है, ठीक है ना, वर्स्ट को रोस्ट बोल दिया। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसको देख कर चलो, बस बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो 110 क्वेश्चन प्लस का अभी टारगेट लेके चलो। अगर पेपर बिल्कुल हार्ड आ गया, आपकी शिफ्ट आ गई, तो फिर अगर आपकी तैयारी है और अगर आपके 105 प्लस रह गए, तो ये मान ला बेसिक बच्चे के 90 प्लस ही रह जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आप अपनी तैयारी उस लेवल पर लेकर चलो। आगे भाई आपकी मर्जी, आपको मानना है मानो, वरना कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। इन द एंड बस मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना और घबराना मत। 110 प्लस क्वेश्चन का मिनिमम टारगेट लेके चलो। इससे जितने ज़्यादा कर लो भाई, मुझे तो खुशी होगी आप 160 में से 160 कर लोगे, पर 110 से नीचे आप कोई भी कैटेगरी हो मत आना, ना जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ। 110 से नीचे का टारगेट तो मत रखना, 110 ही प्लस करना हो। मैं तो कहता हूँ भगवान आप 160 के 60 कर आओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 110 से नीचे मत करना, मतलब अभी टारगेट लेके मत चलना। अब भाई अगर पेपर ही कठिन आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो फिर वो तो और भी नहीं कर पाएंगे, वो तो वही वाली बात है ना, समझ रहे हो। जितना पेपर कठिन आएगा उतना पढ़ने वाले बच्चे के लिए फ़ायदा रहेगा। और जितना आपका मान के चलो, अगर आपकी शिफ्ट आसान आ गई ना, तो ये मानो कि थोड़ा बहुत कट ऑफ आपकी, मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपको दिक्कत आएगी आपकी शिफ्ट को। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का पूछ रहे हैं बच्चे कि सर पहले दिन, दूसरे दिन और चौथे दिन और 5वें दिन के वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलता है। 2017 में हमने ऐसा देखा है, बाद वालों को कम मिलता है, बीच वालों को कम मिलता है, शुरू के 4-5 दिन में जिनका एग्जाम होता है नॉर्मलाइजेशन उनको इतना मिलता है। तो भाई देखो मैं अभी इस पर वीडियो नहीं बनाने का, क्योंकि अभी अगर मैंने ये चीज़ बता दी तो आप हो जाओगे डिमोटिवेट। डिमोटिवेट कौन होंगे? जिनके पास से 6 दिन के बाद आपके वो होगा, एग्ज़ाम होगा। ये बात करेंगे पेपर के बाद। अभी तुम पेपर दो, जिंदा दिली से पेपर दो, अभी किसी का कुछ नहीं पता। अब 10 दिन पहले आपका एंड में आ जाए और आप मेरी बात याद करो कि सर ने तो ये कहा था कि एंड में जिसका आता है उसको नॉर्मलाइजेशन मिलता नहीं है, बल्कि उसके तो नंबर भी घट जाते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको ये धारणा अपने दिमाग में मत रखना। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, वो करो, ये करो, तो इसके ऊपर आप धारणा मत रखो, अभी दबा कर तैयारी करो। तीसरी बात कि आपको क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, उसके ऊपर मैं शायद 1-2 दिन में बढ़िया से एनालाइज करके एक वीडियो ले आऊँगा कि आपको अटैम्प्ट करने हैं या नहीं। अब से पहले मैंने क्या कहा है उसको भूल जाओ। जो मैं अब इन 1 महीने के अंदर कह रहा हूँ शायद आपके बहुत काम आएंगे। अब से पहले मैंने शायद चैनल चलाने के मारे कुछ कभी झूठ भी बोल दिया हो, ऐसी बात नहीं है, सब करते हैं थोड़ा बहुत, कोई हरीशचंद्र की औलाद नहीं है यहाँ पर यूट्यूब पर, ठीक है। पर जो आने वाले ये दिन हैं, इन दिनों में शायद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, शायद कि 101% कह रहा हूँ। तो अब से पहले मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, सब भूल जाओ। 2-3 दिन के अंदर मैं आपको पूरा एनालाइज करके आपको सत्यता के साथ जो मेरे दिल में है वो मैं आपको बता दूंगा। आगे भैया आपकी मर्जी है, 21 साल प्लस के हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, विवेचना करोगे आगे जाके, इन्वेस्टिगेशन करोगे आगे जाके, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।